नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए, नए क्वेश्चन पेपर को लेके आ गए। डी श्रेणी का 90 से लेके 150 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन। कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुराने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो रत्न, अश्व, हाथी दांत या रेशमी कपड़ा था। तो कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुराने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है आपका रेशमी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित हैं? तो पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, कुमारगुप्त प्रथम का बिलसत प्रस्तर अभिलेख। तो जिस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजर्षि के रूप में वर्णित है वो है आपका ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। 93, सूची 1 शासक और सूची 2 शिलालेख से सुमेलित कीजिए और सही कूट का उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं शासक और शिलालेख। तो चारों उत्तर सामने हैं मित्रों। 93, तो पहला देखिए कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम आपका बिलसड़ शिलालेख। दूसरा कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ शिलालेख। तीसरा बुद्धगुप्त एरण और परांतक द्वितीय आपका उत्तर मेरूर अभिलेख। तो 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भूमि अनुदान जारी किया। तो मौर्य, सातवाहन, गुप्त, हर्षवर्धन। तो वह वंश जिसने सर्वप्रथम भूमि अनुदान जारी किया वह है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, आपका बी, सातवाहन। 95, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनना है। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य, कनिष्क। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? तो सबसे पहले आपका चाणक्य है, फिर कलिंग युद्ध है, फिर कनिष्क है, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। नेक्स्ट 96, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 6, शिलालेख 13, शिलालेख 7। तो अशोक के जिस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है वो है आपका शिलालेख द्वितीय। 97, मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रहकर्ता था। तो मौर्यों के समय समाहर्ता आपका एक राजस्व संग्रहकर्ता था। 98, जेतवन विहार कहाँ स्थित था? कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा। तो जेतवन विहार आपका स्थित था बी, श्रावस्ती। 99, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, पहला दीघ निकाय, महापरिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंदक, अभिधम्म पिटक, कथा वस्तु। 2, 1, 4, 3। 100, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? हत्थापलेखण, एक दंडिक, मागंदिक, ते दंडिक। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को जिन अन्य नामों से भी जाना जाता था वह है आपका 1 और 2, हत्थापलेखण और एक दंडिक। 101, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावग्ग, ललित विस्तार, विनय पिटक। तो जो बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है वो है आपका सी, ललित विस्तार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, भिक्षु, परिव्राजक, भिक्षु राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला, परिव्राजक, घुमक्कड़, गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता, उपासक, नास्तिक। तो जो एक युग्म सुमेलित है वो है आपका बी,
103 उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे। स्वराट, भोज, सम्राट, वैराट। तो उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक आपके कहे जाते थे सम्राट। 104 निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ, श्राद्ध। तो जिसे सोम यज्ञ माना जाता है वो है आपका अग्निष्टोम। 105 निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध तथा वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, या फिर राजसूय और वाजपेय। तो वैदिक यज्ञों में जिनका राजत्व के साथ सीधा संबंध माना जाता था वो है आपका सी, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय। 106 किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? सुरतुगोई, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन। तो हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट स्थित है आपके बी, लोथल। 107 समाधान एच संबंधित हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो समाधान एच संबंधित है आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। 108 निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? वनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है आपका धौलावीरा। 109 झूकर संस्कृति एक प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पी संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झूकर संस्कृति आपकी एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। 110 निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आमरी, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। तो जिन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो है आपका सी, मतलब आमरी, बनावली और कालीबंगा। 111 1909 में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की थी? गणेश चापकर, दामोदर सावरकर, अनंत कन्हेरे, गणेश पिंगले। तो 1909 में नासिक के न्यायाधीश की जिसने गोली मारकर हत्या की थी वो है अनंत कन्हरे। 112 निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। तो जिसे फलक संस्कृति कहा गया है वो है आपका बी, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। 113 तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो तिथि क्रमानुसार किस प्रकार से व्यवस्थित होगा मित्रों? तो सबसे पहले आपका मध्य पाषाण युग, नहीं ये गलत है। सबसे पहले आपका आएगा ये आपका आएगा डी, सही उत्तर है, मतलब पुरापाषाण युग, फिर आपका मध्य पाषाण युग, उसके बाद आएगा आपका नवपाषाण युग, फिर ताम्र युग। 114 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है तो देख लीजिए। सुहागी घाट, तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों आपका? तो ये सुमेल होगा आपका 4 ACL कार्लाइल। बालाथल, इससे जुड़े हुए कौन पर्सन थे आपके? या आहाड़ संस्कृति स्थल है। भीमबेटका VS वाकणकर। बुर्जहोम आपका कश्मीर, नवपाषाण। तो सही उत्तर बी, 4, 3, 2, 1। 115 ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नौदा टोली और माहेश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर, आहाड़ और गिलुंड। तो ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष जहाँ प्राप्त हुए हैं वो है आपका नौदा टोली और माहेश्वर। 116 निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गुफकराल, सिन्यूर, पल्लवाय, चिरांद। तो जो नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है वो है आपका
पल वाय। 117 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। 118 इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? बुरजहोम, चिरांद, इलाहाबाद, मेहरगढ़। तो जिस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे वो है आपका सी, बुरजहोम और चिरांद। 119 बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। जुलाहे, बढ़ई, सुनार, कुम्हार। तो बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए वो हैं आपके जुलाहे। 120 सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को आरंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो सुल्तानों के काल में जिसने एकता पद्धति को आरंभ किया था वो है इल्तुतमिश। 21 भारत आने वाले पहले जहाज़ का क्या नाम था? टाइटैनिक, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। भारत आने वाले पहले जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। 122 चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था? ग्रामीण, खानाबदोश या पशुचारण अवस्था, अनिर्धारित, नगरीय। तो चालकोलिथिक अर्थशास्त्र आपका ग्रामीण था। 123 अंततः पांड्या साम्राज्य डैश में विलीन हो गया? दिल्ली की सल्तनत, विजयनगर, चेर या मुगल साम्राज्य। तो अंततः पांड्या साम्राज्य आपका विलीन हो गया विजयनगर में। 124 निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? मुर्शीद कुली खां, शहादत अली खां, फर्रुख सियर, सुजाउद्दीन। तो जो स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था वो है आपका शहादत अली खां। 125 डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? कोचीन, सूरत, सईदाबाद, पुलिकट। तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया पुलिकट में। 126 निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु इसका सदस्य नहीं था? अच्युत पटवर्धन, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। तो वह व्यक्ति थे आपके बी जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन आशीर्वाद दिया लेकिन इसके सदस्य नहीं थे। 127 लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? अदीना मस्जिद, एकलखा मस्जिद, मोठ की मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोठ की मस्जिद। सॉरी मित्रों। 128 अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय। तो अंतिम मुगल शासक का आपके नाम था बहादुर शाह द्वितीय। 129 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए जो सही सुमेलित नहीं है। ब्लैक होल 20 जून 1756 सही सुमेल है, बिल्कुल है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सही है, तो सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 सही है, तो ये आपका सही है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 तो यही मित्रों आपका गलत है। 130 तर्कशास्त्र के प्रणेता थे? शंकराचार्य, नागसेन, नागार्जुन या दिंगनाग। तो तर्कशास्त्र के आपके प्रणेता दिंगनाग थे। 131 हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? वह कभी थकता नहीं था, सारा दिन काम करता रहता था, दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। वेनसांग, भाणभट्ट, कल्हड़, अशोघोष। तो हर्ष के संबंध में यह कथन आपके है वेनसांग का। 132 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सही क्रम क्या होगा? क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। तो सही उत्तर आपका मित्रों 132 का अनुमान लगाइए। अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो, फिर क्रिप्स मिशन। तो ये सही है।
ए 132 का ए सही है। वन 33 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था। मौलाना आज़ाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा। तो 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था मौलाना आज़ाद द्वारा। 134 नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना या अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान जिसने ग्रहण किया वो हैं आपके डी अब्बास तैयब जी। 135 गांधी जी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? चार्ल्स ब्रैडलॉ, जॉन रस्किन, डेविड थोरू, लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से जिस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया वो है आपका चार्ल्स ब्रैडलॉ। 136 बखर क्या है? गुप्तचरों की सूचना, विदेशी समाचार पत्र, इतिहास रचना के साधन, राजकीय घोषणाएं। तो बखर आपके हैं 136 का सी, इतिहास रचना के साधन। 137 भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1920। तो भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन आपके हुआ 31 अक्टूबर 1920। 129 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाने के लिए घटनाओं के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करना है। तो देख लीजिए कौन सा सही क्रम लगेगा। दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना, ये पहले नंबर पे। जतिन दास की शहादत दूसरे पे, भगत सिंह की शहादत तीसरे पे, और चौथे पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये सही है। 139 भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया आंदोलन आपके था ऑपरेशन जीरो आवर। 140 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था वो है बनारस अधिवेशन 1905। 141 बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? हेली, हेनरी लॉरेंस, लेस्ली विल्सन, सर जॉर्ज लॉयड। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन। 142 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, वी.डी. सावरकर, सचिन सर सान्याल। तो जिसने सामना नहीं किया वो हैं आपके सी वी.डी. सावरकर। 143 किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जिस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके वह है लाला लाजपत राय। 144 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता आपके थे नंदलाल बोस।
145 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम, मोहम्मद शफी। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में जिसने भाग नहीं लिया वो है मोहम्मद शफी। 146 याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? नुसरत शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद तुगलक। तो याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के जिस शासक का समकालीन था वह है मुबारक शाह। 147 एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता किस शासक को कहा गया है? हुमायूं, शेरशाह, बाबर, कोई नहीं। तो एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता आपके कहा गया है 147 का सी, बाबर। तो ये मित्रों थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसको प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मुझे भी कन्फ्यूजन लग रहा है। 148 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो राजनीतिक संगठन और स्थापना वर्ष दिए गए, तो देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन, अनुमान लगाइए 1876। महाजन सभा 1884। द बॉम्बे एसोसिएशन 1852। पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो 3, 4, 1 और 2 बी सही है। 149 भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी, नुसाव वानजी टाटा, कोवास जी नाना भाई, मफतलाल। तो भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र लगाया गया आपके जमशेद जी नुसावानजी टाटा। 150 सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? चार्ल्स विल्किंस, V.A. स्मिथ, F. मैक्समूलर, सर विलियम जोन्स। तो सर्वप्रथम जिसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है तो वह है सर विलियम जोन्स। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कुछ सुझाव हो तो दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।